जय गिरनारी। सत्संग के माध्यम से हमारे ऋषि कुमार भरत ऋषि का प्रश्न है कि रास और महारास का दर्शन क्या है। रास तब शुरू होता है जीवन में जब कोई पहुंचा हुआ महापुरुष हमको अपनावे, हम उनको सही अर्थ में अपनावे, हम उनको पूर्ण रूप में अपनावे। संसार में जो कोई पहुंचे हुए महापुरुष आते हैं उन्हें संसार का कोई सुख लेने की तमन्ना नहीं होती, लेकिन ऐसे महापुरुषों को भी उस दिन बड़ा आनंद आता है कि जिस दिन वो किसी को अपनी दुनिया में ले जाए, पूर्णता की ओर गति प्रदान करे। क्योंकि जो पहुंचा हुआ होता है उसको उसी में आनंद आता है कि कोई दूसरा भी पहुंचे। वो स्वयं गतिशील होता है, उनको गति देने में आनंद आता है। लेकिन कई बार हमें मिल जाते हैं ऐसे पहुंचे हुए महापुरुष मिल जाते हैं, लेकिन हम लोग उनसे भौतिक कामनाएं करने लगते हैं, ये जानकर भी कि ये पहुंचे हुए हैं, ये सिद्ध है। ये जानकर भी हम उनसे भौतिक प्राप्तियों की कामना करते हैं कि आशीर्वाद दे दो तो हमारी भौतिकता ठीक हो जाए, हमारा भौतिक सुख ठीक हो जाए, हमको संसार के सारे भोगों की प्राप्ति होने लगे। अब हमारी आस्था है उनके प्रति, तो उनकी शक्तियां जरूर हमारी मदद कर लेती है। वो स्वयं तो कभी नहीं चाहते ना। जिस चीज को वो स्वयं छोड़कर नहीं, फेंक कर जाड़ करके निकले हैं, कचरा समझ करके झाड़ दिया जिन चीजों को महापुरुषों ने। अब हम कहें कि हमको आशीर्वाद दो कि वो हमको कचरा मिल जाए, तो कचरे के लिए थोड़ी आशीर्वाद देंगे, वो तो स्वयं कभी नहीं चाहेंगे। लेकिन जब हमने सिद्ध को सिद्ध रूप में जाना है, माना है, हमारी आस्था है उनके प्रति, तो उनकी शक्तियां जरूर हमारी मदद करती है और हमारे कई काम, कई भौतिक कार्य भी हमारे सिद्ध हो जाते हैं। लेकिन जब हम उनको उस दृष्टि से अपनावे जिस हेतु से उन्होंने हमको अपनाया, एक पहुंचा हुआ महापुरुष हमको इसीलिए अपनाता है कि मैं इसको पहुंचा दूं, वहां पहुंचा दूं जहां पहुंच करके किसी चीज की कमी नहीं रहती। वहां पहुंचाना वो चाहते हैं, लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि बाद में पहुंचाओ, पहले तो हमारी ये छोटी छोटी मांगे पूरी करो। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने पूर्ण रूप में उनको नहीं अपनाया, लेकिन एक ना एक दिन उन्हीं की कृपा से अनुभव भी हो जाता है। माया के द्वारा हम दुखी भी हो जाता है, दुखी भी हो जाते हैं। कई बार माया छल करती है, धोखा देती है, माया हमारी पिटाई करती है, और ऐसे में आखिर हम उनके चरणों में एक दिन इसलिए जाते हैं कि हमें ये चीज़ नहीं चाहिए जिसको पाकर आप मस्ती में रहते हैं, हमें भी वो पाना है। और हम उस दुनिया में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो उनकी कृपा से हमें ईश्वर की अनुभूति शुरू हो जाती है। लेकिन अभी हमने पूर्ण रूप से उनको अपनाया नहीं है, पूर्ण रूप से माया से हम विमुख हुए नहीं हैं, तो ऐसे में अनुभूति होती है लेकिन क्षणिक होती है। जैसे लोग कहते हैं ना
कि मंदिर में जाते तो बड़ा आनंद आता है, बड़ी शांति होती है, लेकिन थोड़ी मिनटों में फिर वही शांतिदायक भूमि भी उसको उतनी शांति नहीं देती। उसका मन करता है जल्दी चलो, जल्दी निकलो यहाँ से। तीर्थों में जाकर कहेंगे यहाँ तो बड़ा आनंद आता है, लेकिन 2-4-5 दिन, उसके बाद फिर उस दुनिया में जाने के लिए उसका मन व्यग्र हो जाता है कि जल्दी घर चलो, जल्दी घर चलो। क्यों? अब तीर्थ सुख नहीं देता, पहले तो देता था, क्योंकि पूर्ण रूप से न तो हमने अध्यात्म को अपनाया, न तो हमने आध्यात्मिक विभूतियों को अपनाया। ऐसे में क्षणिक अनुभूति होती है, वो रास है। लेकिन जिस दिन हम उनको पूरा अपनावे और अनुभूति अखंड हो जाए, वो महारास है। यही फर्क है रास और महारास।